हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी बाय डॉक्टर राकेश जोशी। और आज हम जा रहे हैं माबुला गेम रिज़र्व, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और ये लोकेटेड है करीब 80 किलोमीटर्स फ्रॉम जोहानिसबर्ग। तो बाई रोड आपको करीब 2 घंटे लगते हैं जोहानिसबर्ग से माबुला गेम रिज़र्व आने के लिए। ये गेम रिज़र्व है 12,000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ, और यहाँ जो ठहरने की फैसिलिटी है वो भी बहुत ही प्यारी है, क्योंकि इसमें जगह जगह पे थोड़ा स्पेस छोड़ के इंडिविजुअल कॉटेजेस प्रोवाइड की गई हैं। तो आपके नेबरहुड में सिर्फ ग्रीन लॉन्स होते हैं, और ये बहुत दूरी दूरी पे एक दूसरे से सिचुएटेड हैं। यहाँ रहने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ओपननेस फील होती है, और ओपन एरिया का प्रपोर्शन बिल्डिंग एरिया से बहुत ही ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे हम निकल पड़े हैं हाफ डे सफारी के लिए। इस जंगल सफारी में हमारे साथ हैं हमारे गाइड और ड्राइवर। यहाँ ड्राइवर ही काम करते हैं गाइड का। माबुला गेम रिज़र्व के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ। एक तो इसके ओनर जो हैं वो इंडियन हैं, और पिछले 20 साल से ये गेम रिज़र्व ओन करते हैं विजय माल्या। और माबुला गेम रिज़र्व में 60 मैमल्स, 300 बर्ड स्पीशीज़ और 100 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इस रिज़र्व में पाए जाते हैं। इसके अलावा आमतौर पे जब भी किसी गेम रिज़र्व की बात होती है तो उसमें पूछा जाता है कि क्या वहाँ बिग 5 देखने को मिलेंगे। तो हाँ, माबुला में ये सब ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ लॉयन, लेपर्ड, बफेलो, एलिफेंट, राइनो के अलावा जिराफ और ज़ेब्रा ये भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि क्या यहाँ दी स्मॉल 5 दिखाई देंगे, तो उसका भी जवाब है हाँ, यहाँ वो भी दिखाई देंगे। तो बिग 5 भी और स्मॉल 5 भी। ये 5 जो स्मॉल 5 हैं ये हैं एंट लॉयन, लेपर्ड टॉर्टॉइस, बफेलो वीवर, एलिफेंट शू एंड राइनो बीटल। ये सब भी यहाँ यदि आप कीन ऑब्जर्वर हैं तो आपको आराम से दिख जाएंगे। 2 घंटे तक ये सफारी करने के बाद हमारे गाइड ने बीच जंगल में एक जगह ढूंढ के वहाँ फिर एक टेबल लगाई, और फिर हमारे लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑफ़र किए। ये बहुत ही कंफर्टेबल टाइम था जब आप बीच जंगल में बियर और स्नैक्स का मज़ा लेते हैं, और बहुत ही कूल टाइम रहा। करीब आधा पौना घंटा हम लोग यहाँ रेस्ट करके फिर से जंगल सफारी के लिए निकल पड़े। स्नैक्स लेने के बाद जब हम जंगल सफारी में आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें मिला लॉयन का व्यू। जी हाँ, ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप लाइव लॉयन को ज़ू के अलावा ओपन एरिया में देखते हैं। थोड़ी बहुत घबराहट भी होती है कि यदि लॉयन का मूड चेंज हुआ और उसने हम पे अटैक कर दिया, लेकिन इसके लिए हमारे गाइड हमें रीएश्योर करते रहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमने दम साध के 5 मिनट तक उस लॉयन को काफ़ी क्लोज व्यू से ऑब्जर्व किया। कैमरा है किसी का? स्टिकर बहुत बढ़िया लेपर्ड है। वीडियो बना वीडियो। इसके बाद आगे बढ़ने पे जंगली भैंसे वहाँ काफ़ी हैं, जो कि आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। और ये हैं वाइल्ड बोर, ये भी वहाँ काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। फिर हमारी गाड़ी के सामने आ गई नीलगाय। जी हाँ, नीलगाय इंडिया में भी पाई जाती है। और बर्ड्स यूँ तो बहुत देखे हमने इस सफारी में, लेकिन शुतुरमुर्ग जो था
वो अलग से आइडेंटिफाई हो गया क्योंकि उसका साइज़ ही इतना बड़ा है कि उसे आप मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़ने पे फिर हमारा सामना हुआ डियर से। ये अफ्रीकन डियर है जो इंडियन डियर से थोड़ा अलग होता है। फिर जैसे जैसे शाम होती गई तो टेम्परेचर काफ़ी नीचे जाता गया और ठंड काफ़ी बढ़ गई, और फिर हमने अपने हुड्स अपनी ड्रेस में से ऊपर कर लिए, और क्योंकि ये ओपन जीप थी जिसमें हम ये सफारी कर रहे थे तो इसलिए ठंड पूरी महसूस हो रही थी शाम के टाइम। यहाँ बीच बीच में हमें कुछ वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिली जिनके किनारे पे हमें दर्शन हुए लेपर्ड के। आप देख सकते हैं कि ये कितना एलिगेंट एनिमल है। और थोड़ा आगे जाने पे एलिफेंट्स, ये अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं जो कि इंडियन एलिफेंट से थोड़े अलग होते हैं। इनके कान इंडियन एलिफेंट के मुकाबले में ज़्यादा बड़े होते हैं। एलिफेंट्स जहाँ भी मूव करते हैं वहाँ आपको उनकी अलग सी स्मेल महसूस होती है। थोड़ा आगे जाने पे हमें ग्रास ग्रेजिंग करते हुए बारहसिंगा विजिबल हुआ, और ये उस दिन का लास्ट एनिमल था जिसे हमने देखा और सराहा। उसके बाद क्योंकि दिन ढल रहा था और सर्दी बढ़ रही थी तो हमारे गाइड हमें वापस हमारे कैंप की तरफ लेके चल पड़े, और फिर हम पहुँचे अपने माबला गेम रिज़र्व में। माबला गेम रिज़र्व का जो मेन गेट है वहाँ दो बड़े बड़े एलिफेंट के दांत आपका स्वागत करते हैं। यहीं से होके आप गेम रिज़र्व में एंटर करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा माबला गेम रिज़र्व में ठहरना, और वहाँ पे द बिग फाइव, द स्मॉल फाइव, सभी तरह के एनिमल्स और प्लांट्स को देखना। इट इज़ अ रिकमेंडेड प्लेस फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।